आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने संघाई सहयोग संगठन में भाग लिया। इस मौके पर अस्ताना में उन्होंने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को कच्चे तेल सहित ऊर्जा आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश भी की। हालांकि सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान आयात करने में सक्षम है, क्योंकि उसका विदेशी मुद्रा भंडारण लगातार घट रहा है। इस मीटिंग में यह बात भी साफ हो गई। पुतिन और शहबाज मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए कजाकिस्तान में है और यह उनकी दूसरी मुलाकात है। इससे पहले दोनों नेता 2022 में एसटीओ समिट के दौरान समरकंद में मिले थे। पाकिस्तान हमेशा से चाहता है कि उसकी विदेशी नीति में भी भारत की तरह विविधता बनी रहे, लेकिन जब भी वो रूस से संबंध बढ़ाने लगता है तो उसे पश्चिम का दबाव झेलना पड़ता है। पिछले साल जून में दोनों देशों के बीच समझौता हुआ था। उसके तहत पाकिस्तान को रूसी कच्चे तेल की खेप मिली थी। पाकिस्तानी पीएम ने तब अपनी जनता से झूठ कहा था कि जिस तरह भारत को डिस्काउंट पर कच्चा तेल मिलता है, उसी के आधार पर उन्हें भी कच्चा तेल मिलेगा। हालांकि पहली खेप के बाद कोई भी कच्चा तेल पाकिस्तान को नहीं मिला था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बाद में मीडिया में रिपोर्ट आई थी कि रूस ने पाकिस्तान को कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया था। बुधवार को शहबाज शरीफ के साथ पुतिन ने पाकिस्तान की ओर से और अधिक ऊर्जा आपूर्ति की संभावना पर चर्चा की। पुतिन ने शहबाज से कहा कि मैं विशेष रूप से दो प्रमुख क्षेत्रों पर जोर देना चाहूँगा, ऊर्जा और कृषि औद्योगिक क्षेत्रों में सहयोग। हमने पाकिस्तान को ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति शुरू कर दी है और हम इस आपूर्ति को और अधिक बढ़ाने के लिए तैयार हैं। पुतिन ने कहा है कि आपके अनुरोध के अनुसार हम पाकिस्तानी बाजार में अनाज की आपूर्ति बढ़ाकर पाकिस्तान की खाद्य सुरक्षा का समर्थन भी कर रहे हैं। हालांकि रूस अगर पाकिस्तान को ऊर्जा दे भी दे तो भी पाकिस्तान के लिए उसे पेमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। उसका मुख्य कारण अमेरिका का प्रतिबंध नहीं, वरन पाकिस्तान की कंगाली है। दरअसल पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडारण 8.9 मिलियन डॉलर्स के करीब है। इसमें से भी बड़ा धन ऐसा है जो दूसरे देशों से लिया गया है, जिसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वहीं पाकिस्तान का ज़्यादातर विदेशी मुद्रा भंडार अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने के कारण कम हो रहा है। यही कारण है कि शहबाज ने इस दौरान रूस के साथ $1 बिलियन के ट्रेड के लिए बस्ती की पेशकश की थी। वस्तु विनिमय में सामान के बदले सामान दिया जाता है। शहबाज ने कहा था कि इस साल 1950, 1960, 1970 के दशक के दौरान हमारा वस्तु विनिमय के तहत द्विपक्षीय व्यापार था। हम सोवियत संघ से बहुत सारी मशीनरी और सामान आयात करते थे और हम आपके देश को कपड़ा तथा चमड़े का सामान निर्यात करते थे। यह वस्तु विनिमय के तहत होता था। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है यह वित्तीय और बैंकिंग मुद्दों से निपटने के लिए आज एक बार फिर वस्तु विनिमय के तहत व्यापार का समय भी आ गया है और यह पाकिस्तान के लिए बहुत फायदेमंद भी साबित होगा। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रूस इसके लिए तैयार नहीं होने वाला।